केशव प्रसाद मौर्य ने फिर भरी हुंकार। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। सीएम योगी के खिलाफ सियासी जंग का खुलेआम ऐलान। सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। किसके शह पर केशव लगातार कर रहे बयानबाजी। 2017 में सरकार थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते थे। क्या यूपी में केशव की ताजपोशी की हो रही है तैयारी। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव है कि मानते ही नहीं। जी हाँ, यूपी बीजेपी में चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ बैठक के बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि यूपी में सब ठीक हो गया है, लेकिन इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से खुलेआम सियासी युद्ध का ऐलान कर दिया है। केशव अब खुलकर सीएम योगी के आमने सामने आ गए हैं। उनके नए बयान से ऐसा दिखाई दे रहा है कि केशव को सीएम योगी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पार्टी में ही कोई उकसा रहा है। आखिर केशव ने फिर ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद यूपी में बीजेपी का सियासी पारा उफान पर पहुंच गया है, और केशव ने किसके शय पर यह बयान दिया है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी बीजेपी में जारी उठापटक ने पार्टी के अंदरूनी कलह को अब जग जाहिर कर दिया है। बीते सप्ताह लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के दिए एक बयान ने पार्टी में चल रहे सियासी खींचतान को सबके सामने ला दिया था, और अब एक बार फिर लखनऊ में ही केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पिछले बयान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। पहले आप केशव प्रसाद मौर्य का ये नया और ताजा बयान जरा ध्यान से सुनिए। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते। 2017 में सरकार थी क्या? जीते लेकिन नहीं जीते थे। लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। सुना आपने, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नया बयान है, लेकिन ये पुराने जख्मों को कुरेद रहा है। लखनऊ में बीजेपी के ओबीसी कार्यक्रम सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य ने खुलेआम ये कहा कि चुनाव सरकार के बल पर नहीं जीते जाते, चुनाव पार्टी लड़ती है और चुनाव पार्टी ही जीतती है। केशव का ये बयान तब आया है जब पार्टी कार्यकर्ता उनके पिछले बयान से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जब उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इन दोनों बयानों को गौर से सुनेंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि केशव बड़े तेवर के साथ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी खुलेआम अपने ही सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जिनके मंत्री परिषद में वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। केशव ने यह बयान उस मंच पर दिया जहां उनके जाने के कुछ देर बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। ऐसे में आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये नहीं है कि केशव सीएम योगी को निशाने पर लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, बल्कि अब तो सवाल ये है कि केशव किसके इशारे पर लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जो अनुशासित कही जाने वाली पार्टी बीजेपी पर सीधा सवाल उठाती है। केशव के इस बयान के बाद तो सियासी पंडित भी इस बात को मान चुके हैं कि केशव ने अब खुलेआम सीएम योगी के खिलाफ सियासी युद्ध का ऐलान कर दिया है, और उनके पीछे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हाथ है। नहीं तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के सबसे ताकतवर सीएम को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। केशव का बयान सीधा, सटीक और सीएम को चुनौती देने वाला है। साफ तौर पर ऐसा दिखाई दे रहा है, और ऐसा सियासी पंडितों का भी कहना है। वहीं अब बीजेपी कार्यकर्ता और सीएम योगी के समर्थक इस बात के इंतजार में हैं कि क्या बीजेपी आलाकमान केशव पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, जिसकी संभावना ना के बराबर ही है, क्योंकि दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ मुलाकात को 24 घंटे ही बीते थे कि केशव ने एक बार फिर बिगुल फूंक दिया। वहीं एक बड़े सियासी दिग्गज का यह कहना है कि यूपी की सियासत में सीएम योगी नीलकंठ की तरह हो गए हैं, जो हर दिन विष का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने पार्टी के अंदर की भीतरघात को फिर से सामने ला दिया है, तमाम दावों को फेल कर दिया है।
आलाकमान के निर्देश की खबर को पानी पानी कर दिया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है। कुल मिलाकर ये बयान बीजेपी के लिए आने वाले समय में घातक साबित होंगे, इसकी पूरी संभावना है। और ये बयानबाजी थमेगी, इसके भी आसार बेहद कम लग रहे हैं, क्योंकि इसके तार दिल्ली से जुड़े हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आने वाले दिनों में यूपी उपचुनाव से पहले केशव के इस बयान का बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात पर तस्वीर साफ हो गई है कि जो पार्टी खुद को सबसे अनुशासित पार्टी कहती थी, ये बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि बीजेपी के ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।